शेयर स्क्रीन कर लेते हैं। ये अपना स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये हो गया। हेलो फोक्स। सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। बोलोगे कल तो यही चीज पढ़ी थी। कल यही सेम चीज पढ़ी थी, आज दोबारा से की। इस पर्टिकुलर 8 दिन में ये जो लास्ट है IC3 मंथली मंथली मेंटरशिप का 2016 की जो अपन कंप्लीट कर रहे हैं IC2 टीचिंग, इसमें टोटल 8 लेक्चर है। 8 के 8 में इसकी बात होने वाली है। तो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को और डीपली समझाता हूँ। मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम ये क्या है? ये चेंज है किसके किसके बीच में? स्मार्ट मनी और स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी। स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी हर वो इंसान है जो ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहा है, SMC ट्रेड कर रहा है, और किसी भी प्रकार का ऐसा इंडिकेटर्स वगैरह यूज कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा काम जो कि अनइन्फॉर्म्ड है, उसको मनी के स्ट्रक्चर या फिर मार्केट के काम करने के तरीके से कोई मतलब नहीं है। वो होता है स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी। जो इंस्टाग्राम में फ्लेक्स कर रहा है, ये सिंपली है स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी। वो जो ट्रेड कर रहा है हम जानते हैं, उसका मतलब है वो अनइन्फॉर्म्ड मनी है। हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो जानते हैं, इट मीन्स कहीं किसी हद तक हम भी स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी है। अब आ जाते हैं स्मार्ट मनी में। दिस इज स्मार्ट मनी। व्हाट इज स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी आर द लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये लोग एक तरह से स्टार्टर मोटर की तरह काम करते हैं। जैसे देखो, ये स्टार्टर मोटर है, दिस इज अ बेल्ट ऑफ लिक्विडिटी दे आर प्रोवाइडिंग इन द मेन मार्केट्स। इन स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी वालों को लगता है कि ये लोग मार्केट को चला रहे हैं, जो कि एकदम गलत बात है। इनको लगता है कि बाइंग सेलिंग प्रेशर, हम लोग ज्यादा लोग अगर इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट की बात बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, बिल्कुल गलत। ये लोगों को ऐसा ही लगता है, इसीलिए हर बार ये लोग हारते हैं और स्मार्ट मनी जीतता है। ठीक है, मैं पूरी तरह ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी में रहे, बट बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनका मतलब मुझे भी हिंदी में नहीं पता, तो वहां पे मुझे इंग्लिश वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे स्मार्ट मनी लिक्विडिटी प्रोवाइडर, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्यों बोला जाता है? हर वो इंसान जो एक रिटेल अकाउंट के साथ ट्रेड कर रहा है वो स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी होगा, या तो वो एक रिटेल ट्रेडर होगा। बट द थिंग इज, इनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी। ये लोग किस तरह सोचते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। ये लोग किस तरह ट्रेड करते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। ये लोग क्या यूज करते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। और यहां से यहां तक का जो शिफ्ट है वो करने में आप लोग को बहुत टाइम लगने वाला है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, अब इस पर्टिकुलर वर्ड में थोड़ी रोशनी डालते हैं। स्मार्ट मनी कौन होता है? स्मार्ट मनी हम जैसे कोई ट्रेडर्स होते हैं स्मार्ट मनी? नो। ये स्मार्ट मनी है कोई स्पेसिफिक आपका दोस्त है स्मार्ट मनी है? नो। आपका कोई दोस्त जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, या फिर यहाँ काम करता है वो स्मार्ट मनी है? नो। स्मार्ट मनी वो है इंटरबैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, और भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, उन लोगों को हमने एज अ स्मार्ट मनी डिनोट किया है। अब बोलोगे ये सारी बातें हम जब रिटेलर्स थे हमको तब भी पता थी, अभी भी पता है, तो इसमें चेंज क्या आ रहा है? इसमें बहुत सारी चेंज आ रही है। अगर आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो तो ये वो चीज मैं सिखा रहा हूँ जो चीज आप सीखना चाहते थे। ये वही मिसिंग पार्ट है जो स्टार्टिंग से लेके आज तक आपकी ट्रेडिंग में मिस होता था। आपको हमेशा से पता था कि ये चीज दिख रही है मुझे, ये मेरे को लगता है ये होने वाला है, वो होता भी था, बट वो चीज आप कभी ट्रेड नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि आप इस बड़े सर्कल में थे। आप हमेशा वो ट्रेड करते थे जो ज्यादातर लोग ट्रेड कर रहे हैं। आप हमेशा स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी थे, और कोई चारा नहीं है इस पूरी चीज को पढ़ने के अलावा। और यहां से यहां तक का जो शिफ्ट है, यहां से यहां तक का जो शिफ्ट है वो ड्रास्टिकली चेंज तो होगा नहीं। स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड स्मार्ट मनी तो आप बनोगे नहीं, एकदम से तो बनोगे नहीं ऑब्वियसली ना। अब ध्यान से अगर देखो तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या दिखाना चाह रहा है? This is kind of a starter motor, and this is like a belt which is moving the liquidity in the market. Are you getting the point? अगर ध्यान से देखो तो ये गाड़ी का वो मोटर है जिसमें पावर आ रही है, और यही मोटर इस पूरे के पूरे मार्केट को चला रहा है किसके थ्रू? एक बेल्ट के थ्रू। दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज टू कॉल दिस स्मार्ट मनी ट्रेडर्स एज लिक्विडिटी प्रोवाइडर। दे आर स्पेकुलेटिव, हियर आर दी स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी। ये हर वो लोग हैं जो कुछ भी ये लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं, आप लगभग हर वो चीज जानते होंगे। दे यूज टू ट्रेड सोकेस्टिकेटेड RSI, ये वो। ये जब मैंने ये मेंटरशिप स्टार्ट की थी तो सबको लगता था कि मैं भी यहाँ पे आकर के यही सिखाऊंगा, बट नो। मैं ये सिखाने वाला हूँ, मैं ये सिखाने वाला हूँ कि इन लोगों को कैसे टारगेट किया जाता है। अब बोलोगे ये बात सब करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट सबके सब ये करते हैं, बट आप लोग उस दिन उन दिनों को याद करो जब आपको लगता था कि मार्केट इस पर्टिकुलर लो को तोड़ा है, अब यहाँ से मार्केट घूम जाएगा।
बट आपके जितने साइकोलॉजीज थे, जितने भी आपके रूल्स थे, जो भी आप रिटेलर स्टफ यूज करते थे, वो आपको बोलता था नहीं यहाँ से सेल आएगा, बट आपको अंदर से लगता था कि नहीं यहाँ से सेल नहीं आएगा, यहाँ से बाय आएगा। वो क्यों लगता था पता है? इसी डायग्राम के कारण, इसी मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम के कारण वो आपको। अब पता है ये चीज आपको हमेशा से पता थी, बट ये आपको किस तरह से दिखती थी, कभी आपने सोचा है? ये आपको दिखती थी कुछ इस तरह। आपके पास हमेशा ये नॉलेज थी, हमेशा। बस आपको ये इस तरह दिखती थी। ये देखो, आप हमेशा से ये बात जानते थे कि मार्केट ऐसा है, ऐसा कुछ तो है जो मार्केट के पीछे काम कर रहा है, कुछ तो है जो मार्केट के पीछे ही पीछे चल रहा है, कुछ तो है जो हम नहीं जानते। तो वो ये चीज थी जो आप नहीं जानते। आप अंदर ही अंदर चीजें सोचते थे, अंदर ही अंदर प्लान करते थे, अंदर ही अंदर ये देखते थे, वो देखते थे, ये करते हैं, वो करते हैं, मन कर रहा है ये करने का, वो कर रहा है ये करने का, ये कर रहा है वो करने का। वो ये था मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। एक्चुअली इसकी जो इमेज थी आपके माइंड में ऐसी ही ब्लर्ड थी कि आपको पता था कि कोई तो मार्केट चला रहा है, ये देखो कोई, ये वो कोई है। आप हमेशा ये सोचते थे कि कोई तो मार्केट चला रहा है, बट कौन चला रहा है नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें ब्लर्ड थी। ये सारी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आई ही नहीं। मेन स्ट्रीम में कभी नहीं लाया गया इन सारी चीजों को। आपको भी कोई जरूरत नहीं है ये सारी चीजें किसी को बताने की या फिर दिखाने की करके। बस चुपचाप इन चीजों को पढ़ो, जानो, अपने तक रखो, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करो। बस हो गया, खेल खत्म। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये वो इमेज थी जो आपके दिमाग में हमेशा से थी कि ये इतना बड़ा मार्केट है, इसमें 90% लोग फेल हो रहे हैं, ये देखो, इसमें 90% लोग फेल हो रहे हैं और केवल 10% लोग सक्सीड कर रहे हैं। इट मीन्स वही 10% जो लोग हैं, क्या वो मार्केट को चला रहे हैं? नो, दे आर थिंकिंग लाइक द स्मार्ट मनी। बट स्मार्ट मनी कौन है? अब स्मार्ट मनी, अब जल्दी से देखो, जब मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊं, तो ये देखो एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप मैंने कल दिखाया था। ठीक है, अब इसकी टेंशन मत लो, ये चीज मैं आपको मेंटरशिप एंड होते तक पूरा क्लियर कर दूंगा, एक पर्टिकुलर डायग्राम। एक वीडियो में क्लियर नहीं होने वाला, धीरे 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 करके आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज लाइक अ रोटरी मोटर और इंजन स्टार्टर। यही घुमाता है पूरी तरह इस बेल्ट को, लिक्विडिटी घुमाता है मार्केट में। और एक स्पेकुलेटिव अनफॉर्म मनी, एक आम रिटेलर ट्रेडर जो ट्रेंड लाइन में सोचता है कि यहां से आके प्राइस ऊपर जाएगा, ये सोचता है, जो जो सोचता है कि ऐसा होगा तो मैं कमाऊंगा, है ना? प्लीज सब अपने आप को म्यूट रखना। जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा तो मैं कमाऊंगा, दे आर स्पेकुलेटिव अनफॉर्म मनी। ठीक है, ये डायग्राम था वो। ये डायग्राम हमेशा से आपके दिमाग में था कि भाई कुछ तो है जो मार्केट को चला रहा है, वो ये था। कुछ तो है जो मार्केट में लिक्विडिटी देता है, रैंडमली कभी भी लिक्विडिटी देता है और एक राउंड एकदम से मार्केट घूमता है। और जो जो ये लोग सोच रहे थे सबका लॉस। अब इसके बाद अपन आगे आते हैं। म्यूट कर लेंगे ना सब लोग, प्लीज? प्लीज मेक श्योर गाइस, म्यूट कर लेंगे। हम्म, तो अब अब जो नेक्स्ट डायग्राम है, ये ये है नेक्स्ट। अब कल जो मैंने बताया था कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। इन सारी चीज, इन चारों चीजों को किसके साथ अलाइन करना है? एक्सपेंशन को अलाइन करना है ऑर्डर ब्लॉक के टूल के साथ। रिट्रेसमेंट को अलाइन करना है फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड्स के साथ। रिवर्सल को अलाइन करता है लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप रन्स के साथ। कंसोलिडेशन को अलाइन करना है इक्विलिब्रियम के साथ। अब अगर आप जानो, देखो मैंने मना किया है कोई भी चार्ट्स नहीं देखेगा जब तक मेंटरशिप चल रही है, भले मेंटरशिप 15 दिन की क्यों ना हो, 10 दिन की क्यों ना हो, मेंटर कोई चार्ट नहीं खोलेगा अपना ट्रेडिंग व्यू, डिलीट कर दो फोन से, कोई चार्ट नहीं खोलेगा। केवल जो चीज बता रहा हूँ उसको सुनना है, जो चीज सिखा रहा हूँ उसको देखना है, जो चीज बता रहा हूँ उसको करना है, बस बात खत्म। कोई ट्रेड्स नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई डेमो अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरा एक बार सीखना है फिर उसको ट्राई करना है। ठीक है, तो एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन, इफ यू रिमेंबर गाइस, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को बोला गया है जूडिस स्विंग। ठीक है, रिट्रेसमेंट को बोला गया है न्यूयॉर्क सेशन में होगा। रिवर्सल को बोला गया है लंदन स्विंग होगा। कंसोलिडेशन इज इक्वल टू एशियन रेंज। अब जिस कंसोलिडेशन की वो बात कर रहा था उसी को एज एन एशियन रेंज बोला गया। अब अगर आप लोग याद करो तो एशियन रेंज करके एक अपन मार्क करते थे, वो हमेशा कंसोलिडेशन होता था। तो अब मेरे हिसाब से वो चीजें आपकी अलाइन हो रही होंगी, जो थॉट प्रोसेस था आपका, वो सारी चीजें आपके मन में अलाइन हो रही होंगी। मैं मान रहा हूँ कि वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, आपका दिमाग चल रहा होगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट न्यूयॉर्क सेशन में होता था।
एक्सपेंशन जूडस स्विंग में होता था, रिवर्सल लंदन स्विंग में होता था, कंसोलिडेशन एशियन रेंज में होता। तो अब एशियन रेंज क्या है? कंसोलिडेशन। जूडस स्विंग क्या है? एक्सपेंशन। न्यूयॉर्क सेशन क्या है? रिट्रेसमेंट। लंदन स्विंग क्या है? कंसोलिडेशन। इन इन चारों चीजों को किस टूल्स के साथ अलाइन करना है? इन टूल्स के साथ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहां से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, ये क्या था। अब इसी पर्टिकुलर चीज को आप लोग ध्यान से देखो तो डेली रेंज स्ट्रक्चर जो होता है, डेली रेंज स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या आता है उसमें? एक प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन होता है, उसके बाद मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन यूजुअली आपका होता है आफ्टर द एशियन रेंज। मैनिपुलेशन होता है आई थिंक सो आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट का जो टाइम होता है, न्यूयॉर्क मिडनाइट का जो टाइम होता है, उसके बाद ये होता है। टाइम्स में स्पेसिफिकली करके बता दूंगा, अभी बस देखो सीखो कैसे, किस तरह टाइम, रेंजेस और स्ट्रक्चर, तीनों चीजें मैं अलाइन कर रहा हूं। द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम ये किस तरह काम करता है? प्राइस इक्विलिब्रियम होता है पहले, फिर मैनिपुलेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, रिवर्सल होता है, रिट्रेसमेंट होता है, कंसोलिडेशन होता है। अब मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन क्या है और कहां पे होता है? मैनिपुलेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये यूजुअली एशियन रेंज के बाद होता है। मैनिपुलेशन हो गया। अब मैनिपुलेशन के बाद क्या होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किस टाइम होता है? ये देखो इस स्लाइड को, एक्सपेंशन क्या बोला गया है? जूडस स्विंग। समझ रहे हो? एक्सपेंशन हुआ, जूडस स्विंग हुआ। अब एक्सपेंशन के बाद क्या होगा? या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। अब रिवर्सल होगा तो जो एक्सपेंशन था वो उसको जूडस स्विंग मिल जाएगा। जूडस स्विंग मींस फेक स्विंग। एक फेक स्विंग बनाया, रिवर्सल हो गया। अब रिवर्सल के बाद क्या होगा? रिट्रेसमेंट होगा। अब देखो जैसे एक्सपेंशन हुआ ना, ये मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन हुई, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन। मैनिपुलेशन कब होता है? मिडनाइट की जितनी लिक्विडिटी रहती है, जो लोग कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं उनको मैनिपुलेट करता है। जब आई थिंक 5 o'clock और समथिंग ऐसा कुछ टाइम है, उस समय मैनिपुलेशन हुआ। देन एक एक्सपेंशन लेग बनी, फिर उस एक्सपेंशन लेग के बाद एक रिवर्सल लेग हुआ। रिवर्सल लेग कब हुआ? न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे। न्यूयॉर्क सेशन 8:30 से होता है आई थिंक सो। फ्रॉम 8 o'clock to 8:30 एक्सपेंशन की एक लेग आई, एक फेक लेग आई 8:30 से पहले पहले। फिर 8:30 में रिवर्सल हुआ। रिवर्सल मीन वो चीज जो स्विंग थी, वो जो लेग था वो फेल हो गया। उसके बाद एक उसी जो फेल्ड लेग के बाद जो नई लेग बनी उस पर रिट्रेसमेंट हुआ। ये किस टाइम हुआ? 9:30 to 11 o'clock के बीच में। फिर दोबारा कंसोलिडेशन हुआ। ये कब हुआ? अगले दिन दोबारा एशियन रेंज में हुआ। ये अगले दिन दोबारा एशियन रेंज में हुआ। समझ रहे हो बात को? ये अगले दिन दोबारा एशियन रेंज में हुआ। और इसी तरह से ये प्राइस डिलीवरी, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम वर्क करता है। ये कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। इस चीज को मैं और डिफाइनली और आराम से समझाऊंगा, और जब चार्ट्स में आएंगे तब और समझ में आएगा। बस इस चीज को नोट्स बनाते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है। अगर लिखते हुए नहीं चलोगे तो ये वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़ेगी, बार 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 बार। अब आते हैं अब आते हैं हम इस स्लाइड पे, द मेन स्लाइड। अब जो पूरा लेक्चर होने वाला है वो स्लाइड के ऊपर होगा। तो अब जब अपन ने उस चीज को देख लिया, तो अब हमें इन चारों चीजों को अपन ने कल पढ़ा था कि कंसोलिडेशन के डायरेक्ट रिट्रेसमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। कंसोलिडेशन से रिवर्सल हो सकता है, नहीं। कंसोलिडेशन के बाद जरूरी है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। एक्सपेंशन के बाद या तो रिट्रेसमेंट या तो reversal। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है बस अभी उतना समझो। जो समझ नहीं आ रहा उसको मत छूना, सिंपल सी बात है। जब तक जो चीज समझ में ना आए उसको मत छूना, उसको ट्राई मत करना। ठीक है, अब देखो कंसोलिडेशन कब होता है। कंसोलिडेशन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बताऊंगा, हर टाइम फ्रेम में ये चीज, यही प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम है, ऐसे ही प्राइस डिलीवर होता है। अब कंसोलिडेशन कब होता है? कंसोलिडेशन होता है आपका मिडनाइट में। मिडनाइट में मिडनाइट मिडनाइट में आपका कंसोलिडेशन हो गया। देन एक एक्सपेंशन लेग आती है। एक्सपेंशन लेग लेग कब आती है? कंसोलिडेशन को आप बोल सकते हो एशियन रेंज बोल लो, चलो ठीक है। कंसोलिडेशन क्या है? एशियन रेंज। एशियन रेंज के बाद अगर क्या होता है, एक एक्सपेंशन लेग आती है, एक लेग बनती है जूडस स्विंग। एक्सपेंशन लेग, जूडस स्विंग। जूडस स्विंग के बाद क्या होगा? या तो रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट। एक्सपेंशन लेग कब बनी? 8 से पहले पहले, 7 से पहले। 8 से 7 से 8 या फिर ज्यादा से ज्यादा 7:30।
अब प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, अब जैसे देखो मैं ये चीज बता रहा था, आई थिंक सो कहाँ गया ये देखो ना, ये देखो जो मैं आपको मैनिपुलेशन बता रहा था, इसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे एक फैक्टर है कि ये मैनिपुलेशन कई बार होता है या तो न्यूज आने से तुरंत पहले, या फिर जब न्यूज आती है लिक्विडिटी इंजेक्शन होता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है तब होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन तब होता है। और यही सारी चीजें रिपीट होती है। अब मैनिपुलेशन में न्यूज ड्राइवर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, कि न्यूज ड्राइवर आ रहे हैं या फिर उससे जस्ट पहले लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाती है। ऐसा सच में लगता है कि प्राइस में किसी ने आकर के इंजेक्शन के थ्रू लिक्विडिटी डाल दी, एकदम से जान आ जाती है प्राइस में। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वर्ड इंजेक्टेड। ठीक है, इंजेक्शन का वर्ड जो मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ, इंजेक्शन होता है लिक्विडिटी। तो मैनिपुलेशन, न्यूज और वो। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं इसी स्लाइड पे। ये देखो, अब इसी स्लाइड में कंसोलिडेशन हो गया एशियन रेंज में। एशियन रेंज का टाइमिंग मैं बता दूंगा। एक्सपेंशन हुआ, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, एक्सपेंशन से रिवर्सल, या फिर रिट्रेसमेंट। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बी रिलैक्स्ड, बी चिल। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अभी धीरे धीरे जब और आगे जाएंगे इस पर्टिकुलर मेंटरशिप में, तो और चीजें आप समझोगे। कंसोलिडेशन हुआ एशियन रेंज में, जुडिस स्विंग हुआ, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद हुआ रिवर्सल। रिवर्सल कब हुआ? न्यूज ड्राइवर जब आ रही थी उससे, या तो रिवर्सल हुआ, तो अगर ये रिवर्सल हुआ तो ये क्या हो जाएगा? मैनिपुलेशन है। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आप लोग, जब तक नहीं समझोगे आप लोग। लेट्स सपोज एक लेग यहाँ पे एक्सपैंड हुई। ठीक है, एक लेग, मेरे माउस कर्सर को देखेंगे, एक लेग यहाँ पे एक्सपैंड हुई। इसके बाद एशियन रेंज का कंसोलिडेशन था, फिर उसके बाद एक एक्सपेंशन आया। ये एक्सपेंशन फेक एक्सपेंशन था, ताकि जितने भी अनइन्फॉर्म्ड मनी है, स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी, वो सारा अपना दिमाग लगा ले और बाय ट्रेड लेने लग जाए। बिकॉज दे यूज टू कॉल ट्रेंड इज देयर फ्रेंड, एंड व्हाट वी कॉल्ड ट्रेंड इज अवर फ्रेंड बट नॉट इन द एंड। समझ गया? तो जब ये एक्सपेंशन का एक स्विंग बन गया, इसके बाद क्या होगा? रिवर्सल होगा। ये रिवर्सल काइंड इसी को बोल सकते हैं मैनिपुलेशन हुआ। यहां से यहां रिवर्सल हुआ, अब रिवर्सल के बाद रिट्रेसमेंट, देन कंटिन्यू। अब जो रिवर्सल है, इसका टाइमिंग अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरे हिसाब से 8:30 बताया गया है। नहीं, रिट्रेसमेंट का जो टाइमिंग है 8 से 8:30 बताया गया, 8:30 से पूरा एल्गोरिथम का जो मैंने टाइमिंग बताया था वो बताया गया। अब रिवर्सल, इसी पर्टिकुलर रिवर्सल को अगर आप ध्यान से देखो, तो यही वो चीज है जो आपको ट्रेड लेने में हाँ बोलेगी, यस ब्रदर नाउ यू कैन टेक ट्रेड्स। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अब चाहे इस बात को मानो चाहे ना मानो। अब इसी पर्टिकुलर जो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, इसमें आप लोग को 2 से 3 चीजें ध्यान देनी है। 2 से 3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी। पूछो क्या ध्यान देनी है? अब माइक अनम्यूट कर लो, क्योंकि मेरे को पता है 1000 डाउट्स है, मैंने सब क्लियर करने हैं, ये किसी को समझ में नहीं आया हो। माइक अनम्यूट कर लो सब लोग रिलैक्सिंगली। ठीक है, माइक अनम्यूट कर लेंगे और पूछ लेंगे सारे डाउट्स। एक बार में किसी को समझ में नहीं आने वाला है। 3 लोग हैं अभी, क्रिस, जय और सुशांत। तीनों में से किसी को कोई डाउट नहीं है? अभिनव सर। अच्छा अभिनव, हाँ बताओ। अभी मैं 5 मिनट पहले ही ज्वाइन हुआ, मैंने देखा ही नहीं था टेलीग्राम, अभी बाहर था तो अभी अच्छा, देखा। ठीक 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 ठीक, ओके। और दूसरा कौन है? भैया एक डाउट था, जैसे कि हर्ष बोल रहा हाँ हूँ, हर्ष। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये जो प्राइस डिलीवरी का पूरा अल्गोरिदम जो सेट हुआ है वो सारे चार्ट्स पे अप्लाई होगा, या सिर्फ वो जो नैस्डैक है, US 30 वगैरह, वो चार्ट्स सब उस में पे होगा? अप्लाई होगा, सब में अप्लाई होगा। ओके, पेयर्स वगैरह सब? सब में अप्लाई होगा। एंड ओके ओके, वो टाइमिंग्स, टाइम। टाइमिंग्स कैन बी चेंज्ड। वो भी मेरे ओके हिसाब ओके, से हाँ 30 मिनट आगे पीछे होगा, 5 मिनट आगे पीछे होगा, 15 मिनट आगे पीछे होगा। हाँ बट हाँ मेरी हाँ। बात अगर आप लोग ध्यान से समझो, लेट मैं जूम में आ जाता हूँ, व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ, ताकि मैं वो चीज़ें बता पाऊँ जो मैं बताना चाह रहा था। एग्जैक्टली वेयर इज द व्हाइट बोर्ड? स्क्रीन शेयर में बनता है व्हाइट बोर्ड। ये आ गया व्हाइट बोर्ड में। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो मैं जो बताना चाह रहा था दैट वाज कि अगर प्राइस ऐसे ऐसे करके मिडनाइट में चल रहा है, ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कंसोलिडेशन, ये हो गया कंसोलिडेशन। इसका भी एक टाइमिंग है, टाइमिंग भी मैं बताऊंगा, अभी बस आप चीजें अलाइन करना सीख जाओ। कंसोलिडेशन के साथ क्या होता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके बाद मैनिपुलेशन होती है, ये हुई मैनिपुलेशन। अब सब ने क्या कर लिया, सेल के ट्रेड्स ले लिए। अब ये जो स्विंग निकला, ये स्विंग निकला फेक स्विंग, है ना। या तो एक इसके इक्विलिब्रियम से नीचे यहां तक प्राइस आ गया, अब तो लोगों को पक्का कंफर्म हो गया है कि ये जो है ये डाउन आ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में ये चीज ऐसे दिखेगी। अब एक्चुअली क्या था, ये जूडस स्विंग था, ये जो नीचे के दो लेग्स थे ये जूडस स्विंग थे। अब ये क्या हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ इसी पर्टिकुलर। अब जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखेगा मार्केट में, इतना मत सोचना इतना आसानी से दिख जाएगा, इतना आसान नहीं दिखेगा। अब एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, या तो रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट होगा तो अपने को क्या देखना है सबको पता है, या तो फिर रिवर्सल। अब इसी चीज का तो टाइम मैंने बताया है। यहाँ पे मैं जो सॉरी, यहाँ पे मैं दो लाइन मारता हूँ ऐसे ऐसे करके, अगर आप लोग को याद हो तो, ऐसे दो लाइन मारता हूँ, 8:30 की और एक आपकी। मेरे पास अभी कोई पर्टिकुलर पेन नहीं है, तो मैं माउ नोट की एक्चुअली। पैड से बना रहा हूँ, है ना। तो ये 8:30 से जो 11:30 तक लाइन मारता हूँ, अगर आप ध्यान से देखे हो तो मैं यही चीज तो करता था, समथिंग लाइक दिस एंड गो, यही चीज तो मैं करता था। बट मुझे क्या था कि आप लोग क्या देखते थे कि ये केवल 8:30 से 11:30 तक मांग रहा है, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को समझता था, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं पहले रीड करता था उसी तरीके से। कोई फर्क नहीं पड़ता 10 5 मिनट 20 मिनट प्राइस आगे पीछे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। अब ये जैसे कि एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद ये एक्सपेंशन का टाइमिंग आई थिंक सो मेरे हिसाब से 7 से 8:30 तक मान सकते हो। अब 8:30 के बाद जैसे एल्गोरिदम आया, ये उसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, बाय स्टॉप्स ले लिए। तो क्या हो गया, मार्केट से पहले सेलर्स हटाए मार्केट ने, यहाँ पे सेल्स स्टॉप्स थे, और यहाँ पे जिनने जिनने बाय किए तो खाली बचे बाय स्टॉप्स। ये तो मैं बहुत एडवांसली बता रहा हूँ कि खाली बाय स्टॉप्स बचे, ये चीज मुझे बतानी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोग के डाउट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। मेरे को खाली वो पीडीएफ दिखा के छोड़ देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आईसीटी। अब अगर मैं यहाँ से जब नीचे आ रहा हूँ, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या था, ये हो गया रिवर्सल। अब इसी पर्टिकुलर रिवर्सल के बाद यहाँ पे क्या बचा होगा, ये बहुत एडवांस आ गया मैं, ये हो गया होगा लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी वॉइड फिल हुआ, देन ऐसे प्राइस का सेम चीज, मगर इतना आसान इतना क्लीन नहीं होगा, इसलिए आपको बाय हार्ट कर लेना है टाइमिंग्स, कि क्या टाइम पे एशियन सेशन है, क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या किस तरह है। ठीक है, मैं इसीलिए अभी मॉर्निंग में सेशन ले रहा था, क्योंकि ये है तो बहुत छोटा सा सेशन जो मैंने सेकंड एपिसोड बताया है उस पर्टिकुलर मेंटरशिप का। अभी शाम को जब मैं थर्ड लूंगा, मेरे को ये प्लान है कि मैं इस पर्टिकुलर 8 जो सीरीज है इसको कंप्लीट करके रियल चार्ट्स में एग्जांपल दिखा पाऊँ एज फास्ट एज पॉसिबल। क्योंकि 8 वीडियोस ये हो गई तो आधी मेंटरशिप तो उसी में खत्म हो गई। उसके बाद जब मैं दूसरा कुछ चालू करूंगा 2017 की मेंटरशिप ओटी दिखाऊंगा इसके बाद, और 2017 की मेंटरशिप चालू करूंगा। आई डोंट थिंक सो कि 2017 की मेंटरशिप भी अपन कंप्लीट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर मेंटरशिप, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, जहां तक हो रहा है वहां तक पूरा करके दिखाने की। ठीक है, अब शेयर स्क्रीन को कर देते हैं बंद। इसी चीज को आप लोगों को अब ध्यान से देखो तो मैंने क्या क्या किया। ध्यान से आप लोग बस देखो कि मैंने क्या क्या समझाया आज। मैंने आज समझाया, डाइजेस्ट करना सीखो। अब जैसे मैं सिखा रहा हूँ चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ और रिवाइज करो उस चीज को मैंने क्या बताया, समझ गए। किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं, किस क्या बताया क्यों बताया। ये था एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को बोला गया है जूडस स्विंग। जूडस स्विंग मींस फेक स्विंग, फेक स्विंग जो मार्केट में क्रिएट होता है, जिसकी लिक्विडिटी ली जाती है न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में जिसकी लिक्विडिटी ली जाती है, और जिसको मैं चिल्ला चिल्ला के लाइव में बोलता था बाय स्टॉप्स हैव बीन टेकन नाउ, बाय स्टॉप्स हैव बीन टेकन नाउ, अगर याद आ रहा हो तो। ठीक है, मार्केट में अब कोई बाय स्टॉप्स नहीं बचे, डे का हाई ले लिया। फेक स्विंग जानबूझ के क्रिएट किया जाता है ताकि रिटेलर जो है वो 8:30 से पहले पहले एंटर हो जाए, और 8:30 में जब एल्गोरिदम स्टार्ट हो तो न्यूयॉर्क सेशन में हो। न्यूयॉर्क सेशन में क्या खोजना है अपने को, रिट्रेसमेंट खोजनी है।
और रिट्रेसमेंट में कैसे ट्रेड लेना है? फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी पॉइंट्स। रिवर्सल कब होगा? लंदन सेशन, लंदन स्विंग में होगा। कंसोलिडेशन मींस एशियन। कंसोलिडेशन में कैसे ट्रेड लेना? इक्विलिब्रियम। अब अगर व्हाइट बोर्ड में वापस ले आऊं, व्हाइट बोर्ड में ये आपका एशियन है, मार्क कर लेना सब अपना एशियन। ऐसे ऐसे करके मैंने उसको मार्क कर दिया। तो ये जो उसका इक्विलिब्रियम होगा, मैं क्या वेट करूंगा कि प्राइस ऐसे यहाँ पर जाके नीचे आए, पहले ब्रेक करे डाउन साइड, देन ट्रेड, स्टॉप एंड गो। ट्रेड मत करके देखने लग जाना, जाके बैक टेस्ट मत करने लग जाना, क्योंकि इसी के साथ साथ जूडस स्विंग भी सिचुएटेड है, तो ये हो सकता है जूडस स्विंग वैसे। तो एक्चुअल जो एशियन रेंज को ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह है कि पहले जूडस स्विंग के लिए वेट करो, देन वेट फॉर इक्विलिब्रियम, देन गो। एक स्विंग कहां तक? जस्ट हाई तक, उससे ज्यादा नहीं। आपने वैसे भी 1 मिनट में करनी है ये सारी चीजें, तो उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है। अब ये सेशन आई डोंट थिंक सो ज्यादा बड़ा रहा होगा, और मैं ज्यादा बड़ा रखना भी नहीं चाहता था, बहुत छोटा सा रखना चाहता था। एसके, एसके कौन है? हु इज एसके? एसके ब्रदर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क यू वन। हेलो सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं तो 12:45 में ज्वाइन किया, मुझे तो टाइम नहीं पता था। मुझे लगा कि शाम को 6 बजे नहीं क्लास नहीं, होता है ये तो। रैंडम सेशन था, ये रैंडम सेशन था, किसी को नहीं पता था। अच्छा अच्छा, तो हम अभी देखे कि अभी मीटिंग का सेशन बना हुआ है, हम्म। तो अभी ज्वाइन किए। तो मेरा तो छूट गया, मिस हो गया। इसका नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेज मिलेगा दूंगा। क्या मुझे? हाँ हाँ, मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आज तक का रिकॉर्डिंग मैं भेज अच्छा। दूंगा आपको, फिर उसके बाद का रिकॉर्डिंग बल्कि नहीं मिलेगा, उसके बाद से आपको टाइम पे ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ तो सर वो टाइम शाम का ही है ना? हाँ, शाम का ही है। और जो शाम का मेन वो 6 बजे। रहेगा, और जो मेन सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सारी रिकॉर्डिंग्स 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद मिलेगी, जब ये मेंटरशिप में कंप्लीट कर लूंगा। तो अभी आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं, अभी तो हम 2 मिनट ज्वाइन किया। वो आप एशियन सेशन बता रहे थे, वो जुडास करके कुछ बता रहे थे। जूडस स्विंग, बस वही दो एक्सपेंशन, तीन रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। कल की वीडियो देख ली? हाँ तो हाँ कल वाली देख ली। कल वाले में वो आप बता रहे थे ना। हाँ 1 घंटा का वीडियो था, तो वो तो हमको रिकॉर्डिंग मिला, तो उसको भी देखे है। हाँ आईसीटी का वो इंट्रो इंट्रो बता रहे थे थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा इंट्रो दिया। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, वो हाँ रिट्रेसमेंट, हाँ रिवर्सल, यही आप जो बता रहे थे। हाँ हाँ तो हाँ। आप बोले तो वीडियो में कि 6-7 मतलब क्लास इसी तरह का रहेगा। हम्म। उसमें आपका मतलब वो इंट्रो चलेगा, मतलब उसमें थ्योरी हाँ, छह चलेगा। सात पूरा थ्योरी चलेंगी, 6-7 क्लास, 8 मान लेते हैं ना, 8 मेरे हिसाब से तो पूरी थ्योरी चलेंगी। पूरी जी पूरी जी। थ्योरी चलेंगी, और थ्योरी मतलब थ्योरीज ऐसी है कि आप लोग को नोट बनाना है। अब जैसे देखो, मैंने कल हाँ हाँ, नोट एक्सपेंशन, बनाना। रिट्रेसमेंट, रिवर्सल प्लस ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी पूल, ये टूल्स हैं, इनको इसके साथ अलाइन करना है। मैंने कल उन वीडियो में दिखाया है एक एग्जांपल कैसे अलाइन करना। अब इन्हीं सारी चीजों हाँ को वो। टाइम, हाँ, अब इन्हीं सारी जैसे ये 4 चीजें, इन सारी को टाइम के साथ कैसे अलाइन करना है मैं आज बता रहा हूँ। जूडो स्विंग, न्यूयॉर्क स्विंग, लंदन सेशन, एशियन रेंज। बिना टाइम के जी ये सारी चीजें कुछ काम की नहीं। द मेन थिंग इज टाइम एंड प्राइस। प्राइस एंड टाइम कभी नहीं होगा। टाइम एंड प्राइस, द थिंग यू शुड वॉच इज प्राइस एंड टाइम। जो चीज आपको देखनी है वो प्राइस एंड टाइम है, टाइम एंड प्राइस। क्या लगता है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सॉरी, मैं शायद गलत बोल गया अभी पे। टाइम एंड प्राइस देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है फोक्स? जी। टाइम एंड प्राइस इज द की, वही देखनी है आपको। पहले आपको टाइम देखना है, व्हाट्स द टाइम नाउ। अब ये मतलब आप पूरा चीज, पूरा चार्ट आप ऐसे एक्सरे करोगे ना, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। और एक और चीज है कि चार्ट्स नहीं देखनी है जब तक ये मेंटरशिप खत्म नहीं होती। चार्ट्स किसी को नहीं देखनी। कोई हाँ ना तो जो सुबह चार्ट मतलब देखेगा। आपका मैसेज। हाँ, कोई ना चार्ट देखेगा ना ट्रेड करेगा। सीधी सीधी बात। जब तक ये कंप्लीट नहीं होती तब तक चार्ट्स नहीं देखेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो भी जाके आप 2023 का मेंटरशिप नहीं देखोगे, ना सुनोगे, ना ट्रेड करोगे। इसी को देखोगे, इसी को ट्रेड करोगे, इसी को प्रैक्टिस करोगे।
पहले चार्ट्स को एनालाइज करना देखो। और मैंने ये नहीं बोल रहा कि आपको हर दिन जाके चार्ट में पोजीशंस बनानी है कि यहाँ पे ट्रेड मार्क करना है, हाँ लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया ना। आपको प्राइस देखना है, बिना चार्ट में पोजीशंस मार्क किए जस्ट आपको प्राइस देखना है कि हाँ ये कंसोलिडेशन हुआ, हाँ फिर इसके बाद ये प्राइस यहाँ पे हाँ फिर इसके बाद ये एक्सपेंशन लगती, ये जुडो स्विंग था, हाँ फिर उसके बाद ये रिवर्सल था, हाँ फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट था, हाँ फिर उसके बाद ये लंडन स्विंग था, हाँ ऐसे करके देखना है। आप लोग को प्राइस बैठ के देखना है, इंतजार करके देखना है, ट्रेड नहीं मारने। आप लोग कैसे करते हो पता है, चार्ट कैसे वॉच करते हो? आप लोग चार्ट वॉच कर रहे हो, हाँ चलो मैं यहाँ से लॉन्ग हो रहा हूँ, वहां पे आपने एक लॉन्ग पोजीशन क्लिक की, ट्रेडिंग व्यू में एक लॉन्ग पोजीशन प्लॉट की, आपने कोई लॉन्ग नहीं लिया फिर भी आपने वहां पे प्लॉट किया। अगर वो ट्रेड हाइपोथेटिकल ट्रेड है वो, अगर वो हाइपोथेटिकल ट्रेड, हाइपोथेटिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, मन से मानने वाला ट्रेड है, अगर आपने मान लिया उस जो ट्रेड है वो ट्रेड भी अगर गलत जाएगा, देन योर साइकोलॉजी विल बी अफेक्टेड। तो साइकोलॉजी मैं नहीं चाहता आप लोग की खराब हो, और आप लोग को सिखाना सच में बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि आप लोग वो गन हो जो थोड़ी बहुत यूज हो चुकी है, सबने अपने अपने हिसाब से उस गन को कैलिब्रेट किया है। तो अब जब वो गन मेरे हाथ में आ रही है, आप लोग सब गन की तरह हो, जब एक पुरानी गन मेरे हाथ में आ रही है तो उसको मेरे को कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, थोड़ा साफ करना पड़ेगा, जो गंदगी लगी आपकी, जो बैड हैबिट्स हैं उसको हटाना पड़ेगा। तो जितना भी जो भी सीख किया वो सब डिलीट कर दो, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ने वाली और किसी चीज की। ठीक है, जी सर। चलो फोक्स इसको एंड करते हैं। और ये जो भी चीज है आप सीख रहे हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं एसिडी ट्रेड करता हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं एसिडी जानता हूँ। जस्ट बैठो, जी जी। रिलैक्स करो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, रिलैक्सिंगली एसिडी भैया एक ट्रेड बात करना बोलूं, है। हाँ पहले वो एसएमसी की वजह से ना वो चार्ट पे पहले प्लॉटिंग करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। ये चौक देखो, बॉक्स देखो, यहाँ हाँ पे स्विप देखो, ये देखो हायर लो, लोअर हाई, ये ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं भैया। आईसीटी में पूरा ऐसे अलग सा लग रहा है। ऐसे ही अलग सा लगता है सब। जो भी आईसीटी आकर के सीखता है वो बोलता है यार मैं तो आया था ट्रेड कैसे करना है सीखने, ये मेरे को सिखा रहा है प्राइस डिलीवरी, और ये मेरे को इंटरबैंक रिलेशन एल्गोरिथम सिखा रहा है। इतना लेक्चर्स है इसमें, इतनी थ्योरी है, मेरे हिसाब से इतनी थ्योरी पढ़ लोगे आप, इतनी थ्योरी पढ़ लोगे, इतने नोट्स हो जाएंगे आपके पास टोटल, मेरे हिसाब से एक आईसीटी कंप्लीट करने के लिए आप लोग पास 5 से 6 कॉपी बनाओगे आप एक आईसीटी कंप्लीट करने के लिए। अब तक का बराबर। जितना आईसीटी है 5 से 6 कॉपी बनाओगे, और उन कॉपीज को बनाने के बाद आप चार्ट खुला, आप जहां से भी मतलब आंख से ही आपको सब कुछ दिख जाएगा, ये जूडो स्विंग था, एक्सपेंशन था, रिट्रेसमेंट था, ये था, ये वो था, ये वो था। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सही होगी, हर बार गलत होगी, बराबर। कई बार दो जूडो स्विंग बन जाएंगे, तब क्या करोगे? तो उस समय बैठ के कोसना नहीं है, क्योंकि आपके पास वो स्टफ होगा जो दूसरे देखेंगे तो उन लोगों को लगेगा भाई ये जादू है। तो उनको बराबर। बोल देना मैं सिंपली प्लान करता हूँ, मेरे को लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, बस बात खत्म, कोई जरूरत नहीं समझाने की, मैं ट्रेड करता हूँ। आप लोगों ने पे किया है इस बराबर। चीज को जानने के लिए, सुनने के लिए। यूट्यूब में भी ये स्टफ अवेलेबल था, आज तक कोई नहीं सीख पाया, 2 साल से मैं फ्री सिखा रहा था, कोई नहीं सीख पाया। आज अगर मेंटरशिप में आ रहे हो, पे कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट इसमें लगा हुआ है, तो प्लीज उस इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखो, और प्लान करके सुनो। और कहीं मत बताओ कि आईसीटी ट्रेड कर रहे हो। और अब बहुत लोग सोच रहे होंगे पता है कि हमारे पास ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं है, हमने बस मेंटरशिप ज्वाइन कर ली। मेंटरशिप के लास्ट में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, एक दिन पूरा सेशन उसी पे होगा। वो सेशन में कुछ नहीं, बस मैं इसी तरह आपसे बात करूंगा और ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि अनलिमिटेड तो आई थिंक डोंट थिंक सो, आई शुड से कि आप पैसा ला सकते हो, आपके पास बस स्किल होनी चाहिए, आप पैसा ला सकते हो। ये चीज मैं कैसे सिखाऊंगा कि मैं पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से लाना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बराबर। चलो मीटिंग एंड करते हैं अभी। थैंक यू सर भैया। सर एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ सर। हाँ, पूछो 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 पूछो। कि सर जो हमको नोट्स बनाना है वो इन बिटवीन क्लास बनाना है क्या, क्लास के बीच में? यस, इन बिटवीन क्लास बनाना है। और मैं इतना ही ओके सर। फास्ट और पढ़ाऊंगा, सर और मैं इतना ही फास्ट जी पढ़ाऊंगा, और जब मेरी क्लास चल रही होगी प्लीज बीच में मत बोलना, एंड पे पूछना। अगर नोट्स बना पा रहे हो, देख देख के लिख पा रहे हो, ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। मेन क्या है, जैसे देखो मैंने ओके बोला सर। कि लिक्विडिटी प्राइस रन, तो आपने तुरंत लिख लिया लिक्विडिटी प्राइस रन। अब इसके बारे में बात हो रही है, तो वो लिक्विडिटी प्राइस रन जो आपने लिखा वो आपके माइंड में सेव हो गया कि हाँ लिक्विडिटी प्राइस रन नाम का भी कोई चीज है, कॉन्सेप्ट है। प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम कल पढ़ा था, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने आप लोगों को प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम समझा दिया है आज। बस अब से यहाँ पे शार्पनिंग करूंगा, मैं शार्प करूंगा चीजों को। अब बस चीजें शार्प होंगी धीरे धीरे, रेजर शार्प। जी। ठीक है, और सर मेरा एक ही क्लास ना भी छूटा है, जो मतलब कल का क्लास था। हाँ कल का बस क्योंकि आपका मैं छूटा। कल जी। आपका कल का बस छूटा अभी का। अभी तो ये आप ज्वाइन कर लिए, थोड़ा लेट ज्वाइन किए, ठीक है मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा अभी की भी, है ना।
चूंकि टाइम का नहीं पता था तो हम अभी टेलीग्राम ओपन किया था, अभी रैंडम देखते हैं रैंडम मैसेज आ क्लासेस रहा है, क्लासेस रैंडम होंगी। है। ओके। शाम की क्लास बस टाइम पे होगी, बाकी जब जब मेरे को लगा मैं तब आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा। अब ये सिर्फ इसीलिए है तो ताकि फोक्स का जो इंटरेस्ट है वो मैंडेटरी हाँ मेंटेन रहे। और 2-3 बार आप इस आईसीटी को देखो, किसी का कुछ छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, किसी का कुछ छूट गया, तो इससे क्या होगा ना, आपको पूरी मेंटरशिप रिपीट करनी पड़ेगी। तो जब आप इस पूरी मेंटरशिप को रिपीट करोगे ना, इस पूरी मेंटरशिप को जब आप रिपीट करोगे, तो आपको बहुत सारी जो हाँ सुनते हुए भी चीजें छूट जाती है ना, क्योंकि इंसान के मन में क्या है, सिलेक्टिव हियरिंग होती है। अब सिलेक्टिव हियरिंग के बारे में बताऊं, सिलेक्टिव हियरिंग ऐसी होती है कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप एग्जांपल्स नहीं सुन रहे। जब मैंने ऑर्डर ब्लॉक बोला, तुरंत आपके जी कान खड़े हो गए, हाँ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आप ध्यान देता हूँ, हाँ ऑर्डर ब्लॉक आपने सुन लिया। फिर मैंने एग्जांपल्स देने चालू किए, फिर आपका ध्यान वहां से भटकने लग गया, आपका ध्यान रील वील में चला गया, इधर उधर देखने लग गया। फिर मैंने वहां पे बोला कि एल्गोरिथम, तुरंत आपका ध्यान वापस आ गया वहां पे। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव हियरिंग। जो आप सुनना चाह रहे हो बस वही सुन रहे हो, इसीलिए जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतनी ज्यादा नई चीजें दोबारा आएंगी। ठीक है, क्योंकि जी एक दो भी वर्ड छूट रही है ना, तो एक एक लाइन छूट रही है। और आईसीटी को हिंदी में समझाना बहुत मुश्किल काम है ब्रदर, बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारी चीजें मुझसे भी छूटेंगी, देखना ना, जिस चीज को मैं दोबारा कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में वो आईसीटी उसका बनाया हुआ आइटम है। आईसीटी माइकल जे हडल्सन के द्वारा बनाया गया है, वही पढ़ाते थे, वही बनाते थे, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है, और 4 साढ़े 4 साल से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट फिर भी देखा, लोगों को फ्री में सिखाया, 2 साल 3 साल कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये मेंटरशिप चालू की, और मेंटरशिप चालू की, इतने सारे फोक्स रजिस्टर्ड हो गए, जैसे ये लोग बस मेंटरशिप का ही वेट कर रहे थे। चलो ठीक है, जी। अगर ऐसा तो ऐसा ठीक। चलो ठीक है, इसको एंड करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके।